अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा की खूब सारी मुबारकबाद आप सभी को। आज पूरा देश ईद की खुशियों में शुमार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो शक में अपने आप को शुमार किए हुए हैं, और इसीलिए आज इस पर डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर कह दूं, देश के लिए, देश में रहने वाले हर एक शख्स के लिए आज इस खास मौके पर खूब सारी दुआएं हैं, खूब सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, नतीजे आ गए हैं, आपने भी देखे वो नतीजे क्या कह रहे थे। देश में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन जिस 400 पार के नारे को बार बार कहा जा रहा था वो 400 पार नहीं हो पाए। तो ये किसकी गलती है? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की माने तो ये तो ईवीएम की गलती लग रही है ना? क्योंकि अगर 400 पार जाना था तो बटन दबाते, ओटीपी आता, ईवीएम जहां चाहते वहां रिक कर जाते। इंडिया यानी INDIA मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है, किसकी गलती है? ईवीएम की होगी राहुल गांधी के मुताबिक। तो ऐसा लग रहा था कि इन नतीजों के बाद राहुल गांधी कम से कम ईवीएम का विलाप जो है, या विपक्ष जो है, वो ईवीएम पर विलाप बंद कर देगा, क्योंकि विपक्ष की सीटों की संख्या बढ़ी है और बढ़िया तौर पर परफॉर्मेंस दिया गया है। एनडीए का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन राजनीति में कब किस चीज पर हल्ला शुरू हो जाए ये तो कह ही नहीं सकते। एक अखबार ने एक फर्जी खबर छापी, बड़ी खबर छापी, और उसी फर्जी खबर को आधार बनाकर राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के एक ट्वीट के ऊपर उसे कोट ट्वीट कर दिया। अच्छा, अगले दिन जब उस फर्जी खबर पर उस अखबार ने क्लैरिफिकेशन दिया तो उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े बड़े नेता हाय तौबा तब मचाने लगे जब वो खबर छपी। खबर क्या थी? खबर ये थी कि रविंद्र वायकर के करीबी के फोन से ईवीएम खुल गया। रविंद्र वायकर कौन है? वो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना की टिकट पर चुनाव जीते हैं, ठीक है। अब वायकर ने महज 48 वोटों से शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को हराया, सिर्फ 48 वोटों से। रविंद्र वायकर के करीबी के फोन में ईवीएम के ओटीपी से ईवीएम खुलने की खबर जैसे सामने आई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर बता दूं, ये जो खबर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये अखबार ने इस खबर को छापा था, लेकिन ये खबर निकली फर्जी, और उसी अखबार ने इस पर बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया है। हालांकि जब पूरे मामले में चुनाव आयोग ने कानूनी कार्रवाई की बात कही, तब जाकर अखबार की तरफ से माफी मांगी गई। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को निशाने पर लेने का काम शुरू हो चुका। अब ये साजिश नहीं तो और क्या है, मुझे ये बताएं। इत्तेफाक ना माना जाए या इत्तेफाक से कहीं और आगे साजिश मानी जाए। अखबार की खबर से ईवीएम को लेकर भारत में हंगामा चल रहा था। 12 घंटे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। मस्क ने अपने ट्वीट में, ये देखिए जो ट्वीट है, हमें ईवीएम को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, इंसान या एआई के जरिए इसे हैक करने का खतरा अभी ज्यादा है, ये ट्वीट किया जाता है। 15 जून को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:28 पर यह ट्वीट आता है। ठीक 16 घंटे 32 मिनट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इलॉन मस्क के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हैं और उसी अखबार के पेज के साथ लिखते हैं, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। भारत के चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल वो उठाते हैं। अगर संस्थान की जवाबदेही नहीं होगी, ये लिख रहे हैं, तो लोकतंत्र बस दिखावे का रह जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये राहुल गांधी का बकायदा ट्वीट, लोकतंत्र बस दिखावे का रह जाता है और बाकी सब का सब जो है वो धरा का धरा रह जाता है। ये राहुल गांधी लिखते हैं, धोखाधड़ी का शिकार होता है लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर राहुल के सुर में सुर मिलाया। इलॉन मस्क के ट्वीट को उन्होंने भी कोट ट्वीट किया। देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की वो मांग दोहराते हैं। सोचिए, इलॉन मस्क अपने देश यानी अमेरिका के किसी लोकल चुनाव की मतगणना को लेकर संदेह जता रहे थे, और हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने देश की संस्थानों पर सवाल उठाने का मौका कैसे उसमें ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या इस मामले में बार बार एक ही तरह का राग अलापना आपको लगता है सही? नतीजों के अनुसार आप एक बड़े विपक्ष के तौर पर उभरे हैं, कोई मलाल है इसीलिए आपने ये काम किया है, या आपको सच में लगता है कि माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बातें करना लाजमी है? आप इस बयान को सुनिए, नाना पटोले क्या कह रहे हैं।
भाई 5 साल के सरकार में अगर जनता का वोट के आधार पर सरकार बनती है तो बैलेट से वोट क्यों नहीं किया जाता? यही सवाल हमने लोगों की भावनाओं को नज़र रखकर हम लोगों ने किया है। हमारा आज भी अगर ऐसा होता तो चुनाव हम लड़े, ठीक है, थोड़े से 15-20 सांसद आते तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री रहते। तो अब ये मलाल है या फिर ईवीएम पर एक जरूरी चिंता, ये आप तय कीजिए। आप वोटर भी हैं, व्यूअर भी हैं और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा भी है। जब अखबार ने गलत खबर के लिए माफी मांग ली तो उसे मुद्दा बनाने वाले राहुल गांधी, अन्य नेता कुछ क्यों नहीं कह रहे? अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले राहुल गांधी ने, हमने आपको अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी, अभी भी उसे ब्लैक बॉक्स ही दिखा रहे। क्या मकसद है इसका? ये सवाल तो उठता है कि जिस लोकतंत्र ने राहुल गांधी को विपक्ष का इतना बड़ा नेता बनाया, उसी लोकतंत्र पर सवाल उठाना कितना सही है? उस लोकतंत्र की संस्थानों पर इस तरीके से लगातार बेतुकी बातें करना कितना सही है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले कह दिया था कि हर शक का इलाज नहीं हो सकता, हम क्या करें? ये देखिए आप, 26 अप्रैल को 2024 को ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शक का इलाज नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। चुनाव आयोग ने सारे जायज सवाल का जवाब दे दिया। ये किसी और ने नहीं कहा, ये देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा। कोर्ट के आदेश का ये हिस्सा है। 12 मई 2017 को चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को ईवीएम की जांच के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आप मुझे बताइए। देश के 42 सियासी दल इसमें शामिल हुए। ज्यादातर दलों ने तब चुनाव आयोग पर भरोसा जताया। ये देख लीजिए आप, 12 मई 2017 42 दलों के साथ ईसी ने ईवीएम पर बैठक की थी। 42 दलों के साथ ज्यादातर दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भरोसा जताया। कुछ दलों ने ईसीआई ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। ईसी ने 3 जून 2017 को ईवीएम चैलेंज के लिए सभी दलों को बुलाया। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आइए ना, ईवीएम हैक हुआ है तो आप करके दिखा लीजिए। आपके तार बहुत सारी जगह जुड़े हुए हैं, बहुत सारे समझदार लोग आपके साथ हैं, तो आइए ना, हैक कर दीजिए ना, बता दीजिए एक मशीन को हैक करके। 26 मई 2017 को शाम 5 बजे तक राजनीतिक दलों के से नाम मांगे गए थे कि कौन आ रहा है। जो समय तय किया गया उस वक्त में सिर्फ एनसीपी और सीपीआईएम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, नाम पहुंचे उनके। 3 जून 2017 को दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि ईवीएम चैलेंज में भाग लेने के लिए पहुंचे और बाद में एनसीपी और सीपीआईएम की तरफ से क्या कह दिया गया, वो ईवीएम हैक चैलेंज में हम लोग तो शामिल नहीं होना चाहते भाई, सिर्फ ईवीएम की प्रक्रिया को आप हमें समझा दीजिए। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया उसके बाद उनको समझा दी। यानी राहुल गांधी जो जवाबदेही की बात कर रहे हैं वो तो उल्टा उन्हीं पर आ जाता है। आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो जवाबदेही दिखाते हुए सारी पार्टियों को बुला लिया था और कह दिया था कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ। 12 मई 2017 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव पद पर उस वक्त मौजूद थे, यानी पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। फिर उनकी पार्टी ने ईवीएम हैक करके पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं बता दिया? क्यों ईवीएम की पोल नहीं खोल दी? क्यों चुनाव आयोग की पोल नहीं खोल दी? आज इसी मुद्दे पर बहस करनी जरूरी है। गूंज दूर तलक जानी चाहिए।